हेलो क्लास 9 के बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं भाई चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज कौन सी 2.5। भाई इस 2.5 में से ना एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस आने ही वाला है, वो भी कितने नंबर के 5 मार्क्स के। और इसी एक्सरसाइज में भाई बच्चों को ना बहुत कंफ्यूजन रहती है कि भैया कैसे क्या करना है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जो भी आपकी कंफ्यूजन है वो सारी की सारी आपकी दूर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कि 2.5 कैसे रहने वाली एक्सरसाइज। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जरा नोट करते हैं हम। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ के देखिए। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन रीड करना है अच्छे से 2.5 को लेकर के क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, कहता है एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे वो चार्ज करता है फिक्स मंथली फीस। क्या चल रही है उसकी? फिक्स मंथली फीस चल रही है भाई, कि उसकी जो फीस है वो मंथली की क्या है? फिक्स है। क्लियर। और फिर कहता है एडिशनल कॉस्ट होती है पर पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस। जो भी हमारे पास डिजिटल मॉड्यूल होगा, डिजिटल मॉड्यूल्स एक्सेस होगा, उसकी एडिशनल कॉस्ट चलेगी। उसकी क्या होगी? एडिशनल कॉस्ट होगी। क्लियर। अब हम और आगे पढ़ते हैं। आई स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन सी एक्सिस्ट 10 मॉड्यूल्स। कितने मॉड्यूल्स यूज कर रहा है? 10 मॉड्यूल्स यूज कर रहा है। हर बिल वाज 400। उसका बिल कितना होता है? 400 रुपए होता है। फिर कहता है जब वो एक्सेस करता है 400 मॉड्यूल्स, सॉरी 14 मॉड्यूल्स, तो उसका बिल कितना होता है? 500 होता है। क्लियर। अभी मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, पहले रीड करना बहुत जरूरी है। ठीक है। फिर कहता है इफ द मंथली बिल, जो मंथली बिल होता है वो किससे है? वाई से। डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ द मॉड्यूल एक्सिस, कि कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल वो क्या कर रहा है? एक्सिस कर रहा है अकॉर्डिंग टू रिलेशन, जो भी इसने रिलेशन मुझे बनाकर दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्लियर। तो पहला काम होता है इस बड़े क्वेश्चन को रीड करना। बच्चों क्या करना? रीडिंग करना। अब देखो, रीडिंग करने के बाद दोबारा क्वेश्चन पर देखते हैं, दोबारा से उसमें से जो बातें थी ना वो चोरी करते। कौन कौन सी बातें? देखो इसने क्या बोला था यहां से। ठीक है, क्या बोला हुआ था जरा चेक करते हैं हम, यहां से क्या बोला हुआ था। देखो इसने क्या बोला था, आई स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट सी एक्सिस 10। ठीक है, मॉड्यूल्स। कितने मॉड्यूल्स यूज कर रहा है ये बच्चा? आप बोलोगे भैया जो मॉड्यूल्स यूज कर रहा है ये, ठीक है, कितने यूज कर रहा है? हमारे पास 10 मॉड्यूल यूज कर रहा है। क्लियर है बात। और उसको बिल कितना देना पड़ता है? 400 रुपए। बिल कितना देना पड़ रहा है? 400 रुपए। क्लियर। ये मेरा बन गया केस नंबर 1। पहले मैंने ये मीनिंग समझी। क्लियर, कि अगर वो 10 मॉड्यूल यूज करता तो बिल कितना आता है? 400 रुपए। ठीक है जी। आगे क्या कहता है? आगे क्या कहता है? फिर कहता है व्हेन सी एक्सिस 14 मॉड्यूल्स। कितने मॉड्यूल्स हैं? 14 है, तो मतलब 14 मॉड्यूल हो गए। ये का दूसरी कहानी चल रही है, केस नंबर 2 दूसरी कहानी चल रही है। तो बिल कितना आता है बच्चों? 500 रुपए। कितना आता है? 500 रुपए। क्लियर हुई बात। अब कहता है इफ द मंथली बिल, मंथली जो बिल है, बिल वर्ड जो है वो वाई पर है। किस पर है? वाई। बिल को किससे डिनोट करा बच्चों? वाई से। तो मतलब ये बात समझ गया कि जो बिल था वो कौन था? वाई था। क्लियर हुई बात। डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ द मॉड्यूल्स, नंबर ऑफ द मॉड्यूल्स एक्सिड्स। अब नंबर ऑफ द मॉड्यूल्स को किससे डिनोट करा इसने? चेक करो, एक्स से। तो मतलब ये कौन है? हमारी एक्स है। क्लियर हुई बात। ठीक है, मॉड्यूल्स कौन थे? नंबर ऑफ मॉड्यूल्स क्या थे? एक्स थे, क्योंकि यही तो बता रहे 10 मॉड्यूल्स यूज कर रहा है, 14 मॉड्यूल्स यूज कर रहा है। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो मतलब पहले क्वेश्चन में है ना आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जो लैंग्वेज यहां दी है ये मंथली बिल, इसको किस वेरिएबल से डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को किससे डिनोट कर रहा है। बस अगर ये चीज बना ली, समझ लो पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्लियर हुई बात। अब कैसे सॉल्व हुआ वो जरा हम समझते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अब इसने बोला कि आपको रिलेशन इसने खुद बना के दे रखा है कि वाई, वाई का मतलब इधर क्या है? वाई का मतलब क्या था बच्चों? आप बोलोगे भैया बिल था। वाई का मतलब क्या था? बिल। मैं पूछूं एक्स का मतलब क्या था, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ मॉड्यूल्स था। क्या था? नंबर ऑफ मॉड्यूल्स थे, कि मॉड्यूल्स कितने यूज कर रहा है। क्लियर हुई बात। ठीक है, और कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो पहला टारगेट होगा आपको इस तरीके से क्या बनाना? टेबल बनाना। उम्मीद है टेबल बनानी आ गई होगी। क्लियर। मैंने क्या करा? मैंने देखा कि सबसे पहले 14 मॉड्यूल्स था, तो 14 मॉड्यूल्स का, ठीक है, 14 मॉड्यूल्स का कितना बिल आता है? सॉरी,
सबसे पहले कितने मॉड्यूल्स थे हमारे? 10 थे, तो 10 का कितना बिल आता है? 400। 14 का कितना आता है? 500 रुपए। बस मैंने इतना करा। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे केस नंबर 1। क्या? जब मेरे पास व्हेन नंबर ऑफ मॉड्यूल कितने थे? 10 थे। एंड एंड बिल बिल कितना आया बच्चों? आप बोलोगे 400। क्लियर? अब इसने मेरे को इक्वेशन दे रखी थी खुद ही, y बराबर क्या दे रखी थी? ax प्लस बी। अब सोचो मैं पूछूं y की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे भैया जो बिल होता है, जो बिल था उसको y से डिनोट कर रखा था। बिल को किससे डिनोट कर रखा था? y से। तो मतलब मैं y की जगह क्या रखूंगा? बिल की अमाउंट रखूंगा। y की जगह क्या रखूंगा? बिल की अमाउंट। ठीक है, इधर एक थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। बिल को आपने y से डिनोट कर रखा था, y लिख दिया मैंने, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये कितना था? 400। और नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को किससे डिनोट कर रखा था बच्चों? आपने x से डिनोट कर रखा था। यहां पे कितने थे हमारे? कितने थे? 10 थे। क्लियर? तो अब दिख गया होगा बिल y था, तो y की वैल्यू कितनी है? 400। तो हमने इधर क्या लिख दिया? 400 लिख दिया। इज इक्वल टू a अपनी जगह है। x क्या था? तो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितना था? पहले केस में 10 था, तो इंटू में 10 लिख दिया, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई। प्लस का b है तो क्या लगा दिया? b लगा दिया। अब ये हो गया बच्चों 400 इज इक्वल टू 10a प्लस का क्या हो गया? b हो गया। और इसी को हम बोलेंगे हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्या बोलेंगे बच्चों? इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? क्लियर हुई बात? अब ऐसे ही हम चेक करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे। अब केस नंबर 2 क्या था मेरे पास? कि जब मेरे पास, ठीक है, जब मेरे पास व्हेन नंबर ऑफ मॉड्यूल, ठीक है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितने थे? जिसको आपने किससे डिनोट कर रखा था? x से डिनोट कर रखा था। कितने थे केस नंबर 2 के अंदर? आप बोलोगे 14। एंड बिल, इसका बिल कितना आ रहा था? बिल कितना आ रहा था? और बिल को किससे डिनोट कर रखा था? y से। कितना आ रहा था बिल? आप बोलोगे 500। कितना आ रहा था? 500 आ रहा था। क्लियर? तो मुझे इक्वेशन पता था बच्चों, y बराबर क्या थी? ax प्लस का b था। क्लियर? ठीक है, अब y की जगह क्या रखूंगा? आप बोलोगे भैया 500 रखोगे। a अपनी जगह था। मैं पूछूं x की जगह, तो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितने थे हमारे पास? कितने थे? आप बोलोगे 14 थे, तो इंटू में 14 लगा दे, और प्लस b था, b लगा देते हैं। तो ये हो गया 500 इज इक्वल टू 14 a प्लस का b। क्लियर? अब ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये बन गई मेरी कौन सी इक्वेशन बच्चों? इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मेरी बात पे ध्यान देना कि भाई जब हमारे पास इक्वेशन दो दो बन जाए, दो इक्वेशन बन गई, ठीक है, और वो भी वेरिएबल कितने? वेरिएबल मतलब अल्फाबेट्स कितने हैं? दो वेरिएबल्स हैं, मतलब अल्फाबेट्स कितने हैं? दो दो अल्फाबेट्स हैं। तो ऐसी दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, जिसका नाम क्या होता है बच्चों? एलिमिनेशन मेथड। क्या नाम होता है? एलिमिनेशन मेथड। तो अभी हम क्वेश्चन को इतना ही कवर करते हैं। इससे पहले हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे, जो कि पहले तो 10th क्लास में सिखाते थे, लेकिन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? एलिमिनेशन। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड होता क्या? थोड़ा सा क्वेश्चन से अलग हो जाते हैं हम, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एलिमिनेशन मेथड है क्या। एलिमिनेशन मेथड तो जितना 9th में है पहले उतना जानेंगे। ठीक है, 9th के अकॉर्डिंग सीखेंगे हम एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है कि बच्चों सेम वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम वैल्यू। पहला रूल कहता है कि सेम क्या होनी चाहिए? वैल्यू होनी चाहिए। सेम वैल्यू का मतलब कि जैसे कि मान लेते हैं कोई इक्वेशन है, यही मान लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर सेम कौन है? कौन है? आप बोलोगे भैया बी है, तो हम टारगेट किसको करेंगे? बी को करेंगे, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या हो गया? एलिमिनेशन का मतलब हो गया बच्चों एलिमिनेट करना। क्या हो गया? एलिमिनेट करना। अब कोई चीज तब हटती है जब वो सेम वैल्यू हो, तो यहां जो हटाया जाएगा वो किसको हटाया जाएगा? बी को हटाया जाएगा। सेम वैल्यू का मतलब अगर ऊपर एक बी लिखा है तो नीचे एक बी होना चाहिए, ऊपर दो बी लिखा है तो नीचे दो बी होना चाहिए, ऊपर तीन बी लिखा है तो नीचे तीन बी होना चाहिए। क्लियर? दूसरी बात बोलता है अपोजिट साइन। क्या बोलता है वो? अपोजिट साइन होना चाहिए। क्या बोलता है? अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का मतलब हो गया कि जैसे यही इक्वेशन लिखी थी, यही इक्वेशन थी, ठीक है,
अब यहाँ पे अपोजिट साइन का मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होना चाहिए, या ऊपर माइनस है तो नीचे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो ऐसे केस में अपोजिट साइन नहीं है, अगर सेम साइन दिख रहे हो, क्या दिख रहे हो, सेम साइन, तो हम साइन क्या करते, चेंज कर देते। क्या करते, चेंज। चेंज का मतलब हो गया जो चीज प्लस थी, जैसे प्लस का 15 था तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का था तो क्या हो गया, माइनस हो गया। मान लेते 800 माइनस का था, कैसा था, माइनस का, तो ये क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो दो रूल ध्यान रखना है कि कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी और खाली इस चैप्टर के लिए नहीं है, आगे कल को मैं एंड ऑफ द चैप्टर भी करा रहा हूं तो वहां पे एलिमिनेशन मेथड आएगा, तो आपको ध्यान रखना है। 9th के अकॉर्डिंग अभी मैं इतना बता रहा हूं क्योंकि 10th में ये भी केस आता है कि अपोजिट अपोजिट वैल्यू भी होती है, ठीक है, उसको हम देखेंगे कि ठीक है, क्लियर। तो यहां पर ध्यान रखना है कि सेम वैल्यू और अपोजिट साइन, क्या बोलूंगा, सेम वैल्यू और अपोजिट साइन, सेम वैल्यू और अपोजिट साइन। सेम वैल्यू का मतलब अगर ऊपर बी लिखा है तो नीचे भी बी होना चाहिए, अगर ऊपर 2 भी लिखा है तो नीचे भी 2 भी होना चाहिए, या ये जरूरी नहीं हमें से इसको बी से प्यार हो, वो ए भी आ सकता है बच्चों, क्या आ सकता है, ए भी। जैसे मैं बात करूं कि इसके अंदर मैं किसको एलिमिनेट करूं, सोचना किसको एलिमिनेट करा जाएगा, तो आप बोलोगे भैया इधर एलिमिनेट करने के लिए सेम वैल्यू, सेम वैल्यू कौन, तो आप बोलोगे ए है, तो इस बार किसको एलिमिनेट करेंगे हम, ए को, क्लियर। और दूसरा कि एलिमिनेट करने के लिए सेम वैल्यू के साथ क्या होना चाहिए, अपोजिट साइन। अपोजिट साइन क्यों बोला गया अपोजिट साइन बच्चों, भाई एलिमिनेट वाला हटाना। अब भाई मैथ्स के अंदर कोई चीज तो तब हटेगी ना जब साइन अपोजिट होगा, क्योंकि दो में से दो गया तो क्या बचा, जीरो, तभी तो हटा। तो इसलिए देखो ये प्लस का बी, ये माइनस का बी, तो ये कट गया, क्लियर। तो उम्मीद है आपको बेसिक बात समझ आ गई होगी एलिमिनेशन को लेकर, कि किसी दो इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो कौन सा मेथड लगाते हैं बच्चों, एलिमिनेशन मेथड, और यही मेथड आप 10th क्लास में भी सीखने वाले हो, क्लियर। तो कोई भी दो इक्वेशन और, ठीक है, और उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है, तो आप बोलो भैया एलिमिनेशन मेथड बोलता है सेम वैल्यू अपोजिट साइन, सेम वैल्यू अपोजिट साइन। तो अब जरा आ जाता है अपने क्वेश्चन पर दोबारा से, कि दोबारा से क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में हमने इक्वेशन बन गई थी 1 और 2, बनी थी या नहीं बनी थी। अब दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप बोलोगे एलिमिनेशन मेथड से, तो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं हम अब, ठीक है। तो आप यहां लिखोगे, ठीक है, कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और इसके आगे क्या लिख देंगे हम, सॉल्व। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो पहले 1 लिख लेते, 1 क्या थी बच्चों, 1 दिखी, तो आप बोलोगे हाँ भैया दिख तो गई, 400 बराबर कितना था, 10a प्लस का b था। मैं पूछूं 2 क्या थी, तो आप बोलोगे भैया 500 थी बराबर 14a प्लस का b। अब सोचो कमेंट में बताना किसको टारगेट करा जाए हटाने के लिए, किसको टारगेट करा जाए, a को या b को। तो आप बोलोगे भैया जो सेम वैल्यू है ना वो b है, तो टारगेट कौन होगा, टारगेट कौन होगा, b होगा। कौन होगा टारगेट, b, तो हटाएंगे किसको, b को। अब b को हटाने के लिए, b को हटाने के लिए साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट। अपोजिट का मतलब कि ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, क्या अपोजिट है, आप बोलोगे नहीं, तो साइन चेंज कर दो सबके। जो चीज प्लस की थी वो माइनस, ये प्लस का था माइनस, ये प्लस का था, ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखो अपोजिट साइन हुआ नहीं हुआ, तो ये प्लस का और ये माइनस का ये कट गया, क्लियर। अब इधर ध्यान देना, ये 400 प्लस था, 400 इधर क्या था बच्चों, प्लस का। 500 सोचो तो नया वाला सिंबल देखना है, कौन सा वाला, नया नया। जैसे आपके घर में कोई नई चीज आती है तो इंटरेस्ट होता है नहीं होता, तो ऐसे ही 400 प्लस का था, 500 इधर कैसा है, माइनस का। तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस प्लस माइनस क्या होते हैं, तो आप बोलोगे भैया प्लस माइनस माइनस होते हैं, क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो माइनस का 100 आ गया, इक्वल टू सेम कहानी, 10 इधर प्लस का है, 14 इधर माइनस का है। 14 कैसा है इधर, माइनस का, नया वाला सिंबल, तो प्लस माइनस आप बोलोगे माइनस होते हैं, तो ये हमने माइनस कर दिया। अब मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी बच्चों, आप बोलोगे भैया डिवाइड हो जाती है, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया। तो इससे ये गया, 4 से कटेगा, तो आप बोलोगे 4 एक 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, बचा कितना 2, और ये हो गया 20। 4 की टेबल में 20 कितने पे आता है, 5 पर। तो मेरी a की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 25 आ गई। और क्वेश्चन में यही बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो भाई मैं खुश तो ये हो गया कि चलो a तो मिला, ए तो मिला, ए की वैल्यू आ गई। अब मुझे वैल्यू किसकी ढूंढनी है, बी की वैल्यू ढूंढनी है, किसकी वैल्यू, बी की। अब बी की वैल्यू कैसे निकलेगी उस पर ध्यान देना। तो भाई जो बी की वैल्यू आई थी 25, इसको आप पुट कर दीजिए, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1।
वैसे आपकी इच्छा, आप चाहो तो 1 में पुट कर दो, आप चाहो तो 2 में पुट कर दो, वो आपकी दिलो इच्छा है कि आपको किस वाली इक्वेशन से प्यार है बच्चों। इक्वेशन 1 से प्यार है तो इक्वेशन 1 में पुट करो, इक्वेशन 2 से प्यार है तो इक्वेशन 2 में पुट करो। अब मैंने देखा इक्वेशन 1 क्या थी, तो आप बोलोगे 400 बराबर 10a प्लस b था। क्या था? 400 बराबर, ठीक है, आपने बोला 400 बराबर 10a प्लस b था। अब उसमें पुट कर देते हैं, 400 अपनी जगह इज इक्वल टू 10, ठीक है, ये a की वैल्यू थी ना, a की, तो a की जगह क्या रख दिया हमने? 25 रख दिया, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं था तो ये लगा दिया, तो 400 अपनी जगह आ गया इक्वल टू 250 हो गया और प्लस का b हो गया। अब ये प्लस का इधर आके क्या होगा बच्चों, क्या होगा? तो आप बोलोगे भैया माइनस होगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस कर दोगे तो 150, और क्वेश्चन में यही बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो भाई जब इक्वेशन बनेगी तो एलिमिनेशन लगाओ, वहां से किसी एक की वैल्यू निकलेगी और जिसकी भी वैल्यू निकलेगी उसको इक्वेशन 1 या 2 में रख दो, और यही क्वेश्चन बच्चों 5 नंबर का रहने वाला है एग्जाम में। क्लियर? अगर अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो घबराओ मत, अभी एक और क्वेश्चन कराऊंगा, वहां से और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? क्लियर? चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्या था अगला क्वेश्चन? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वहां से और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, ठीक है? देखो कहते हैं एक जिम है ना, एक जिम है, चार्ज करती है फिक्स मंथली फीस, वही कहानी हुई, और एडिशनल कॉस्ट पर आवर्स, और हर एक घंटे की एडिशनल कॉस्ट लेता है फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट, जो कि बैडमिंटन कोर्ट यूज कर रहा है। अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम, जिम यूज करता है, ऑब्जर्व दैट व्हेन सी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स, कितने घंटे यूज कर रहा है वो बैडमिंटन? तो आपने देखा कि भाई साहब कि भाई वो बैडमिंटन जो कोर्ट है वो यूज कर रहे हैं कितने घंटे? आप बोलोगे 10 घंटे। क्लियर? और बिल कितना देता है? बिल कितना दे रहा है? आप बोलोगे भैया बिल दे रहा है वो बंदा 800 रुपए। कितना? 800 रुपए आपके सामने ये, तो ये बन गया मेरा कौन सा केस बच्चों? आप बोलोगे भैया ये बन गया आपका केस नंबर 1। अब ऐसे ही हम देखते हैं व्हेन सी यूज फॉर 15 आवर्स, कितने घंटे? 15 घंटे, 15 घंटे, और वो बिल कितना दे रहा है? ठीक है, हर बिल वाज 1100, कितना है? 1100 रुपीज है। क्लियर? अब कहता है इफ द मंथली बिल, जो मंथली बिल है वो क्या है? चेक कर लो भाई, किससे डिनोट कर रहा है? वाई से, तो मंथली बिल कौन था? वाई था, वाई लिखा। डिपेंड ऑन द आवर्स ऑफ द यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट क्या था बच्चों? क्या था? एक्स। तो मतलब बैडमिंटन कोर्ट क्या था मेरा? एक्स था। क्लियर हुई बात? तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, आपको रिलेशन दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, आपको ए एंड बी की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। क्लियर? तो उम्मीद है कि भाई क्वेश्चन में क्या करना है, पढ़ते हुए जो चीज दे रखी है उसको निकाल लो बस। क्लियर? अब ये चीज बन गई तो कहानी खत्म हो गई। कैसे? तो सबसे पहले तो लिखोगे, ठीक है, व्हेन अ बैडमिंटन मिंटन कॉर्ट, इस कोर्ट को किससे डिनोट करा था बच्चों? हमने एक्स से। ठीक है, बैडमिंटन कोर्ट, ठीक है, यूज कर रहा है कितने के लिए? यूज्ड, यूज 10 आवर्स, कितने? 10 आवर्स। ठीक है, ठीक है, तो जो देन बिल कितना होता है? देन बिल, अब बिल को किससे डिनोट करा था बच्चों? आप बोलोगे वाई से। कितना था? ₹800। ठीक है, 10 घंटे के कितने थे? 800 रुपए। अब इसने इक्वेशन दी थी नहीं दी थी? आप बोलोगे हाँ भैया, y बराबर क्या दे रखी थी? ax प्लस बी थी। मैं पूछूं y की जगह क्या रखो? तो आप बोलोगे भैया बिल, बिल y था तो y की जगह आप 800 रख दोगे, इक्वल टू a अपनी जगह था, x कौन था? बैडमिंटन कोर्ट की वैल्यू x थी जो कि 10 आवर्स थी, तो आपने 10 लिख दिया, इनके बीच में कोई साइन नहीं, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये बन गया 800 इक्वल टू 10a प्लस का b, और इसी को ही क्या बोलेंगे बच्चों? आप बोलोगे भैया ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। कौन सी इक्वेशन हो गई? इक्वेशन नंबर 1 हो गई। क्लियर? अब ऐसे ही, ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे? केस नंबर 2 यूज करते हैं। कौन सा केस? केस नंबर 2 यूज करेंगे हम।
ठीक है। केस नंबर 2 में कितने घंटे बैडमिंटन यूज करता है, आप बोलोगे 15 घंटे, और पे कितना करता है 1100, तो आपने वही चीज लिखा, व्हेन कॉट यूज्ड, कितने घंटे यूज कर रहा है, आप बोलोगे 15 घंटे, कितने घंटे 15 घंटे, 15 आवर्स, देन बिल कितना था, बिल को किससे डिनोट करेंगे हम, वाई से, कितना था आप बोलोगे 1100, कितना था 1100 रुपए, और जो कोट था उसको किससे डिनोट कर रखा था, एक्स से। मुझे इक्वेशन पता है बच्चों, वाई बराबर, तो आप बोलोगे भैया इक्वेशन थी y बराबर ए एक्स प्लस की बी थी, मैं पूछूं y की जगह क्या रखूं, तो आप बोलोगे 1100, क्या रखोगे 1100 इजकल टू ए अपनी जगह था, x की जगह क्या था, कितने घंटे थे 15 घंटे, क्लियर, इसको हटा देते हैं, यहां पे लिख देते हैं हम 15 घंटे, ठीक है, 15 आवर्स, ताकि आपको दिख जाए कितने घंटे थे 15 घंटे, तो इनटू में लगा दिया 15 और प्लस का क्या आ गया बी, तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 1100 इजकल टू 15 ए प्लस का बी हो गया, और ये क्या बन गई, आप बोलोगे भैया ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। अब सोचो इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप बोलोगे भैया दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से, तो हमने लिख दिया कि सॉल्व कर रहे हैं हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या थी, आप बोलोगे ये थी, तो लिख देते 800 इजक्वल टू क्या था 10a प्लस का b, तो आपने लिखा 10a प्लस का b, और इक्वेशन 2 क्या थी 1100 थी इजक्वल टू 15a प्लस का b। अब मैं पूछूं कि बच्चों किसको हटाया जाए, सोचो ए को या बी को, तो आप बोलोगे भैया भैया किसको किसको, तो आप बोलोगे बी को हटाओ, क्योंकि एलिमिनेशन का रूल था सेम वैल्यू अपोजिट साइन, क्या रूल था, सेम वैल्यू अपोजिट साइन, तो सेम कौन था, आप बोलोगे बी, अपोजिट साइन नहीं है तो साइन चेंज कर दो, और साइन चेंज जो बताया था, जो प्लस होता है माइनस, जो माइनस होता है वो प्लस, तो वही चीज है, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, अब ये हट गया, क्लियर हुई बात बच्चों, ठीक है। अब ये देखोगे कि ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस का 300, क्योंकि 1100 में से 800 गए तो 300 बचता है, ये कलाकारी मत कर देना कि 800 में से 1100 माइनस करने हैं तो 0071 लिख दो, 1700, क्लियर, ठीक है। कुछ होते हैं कलाकार, 15 में से 10 गए तो आप बोलोगे भैया माइनस का 5a आ गया। अब मुझे कैलकुलेशन करनी है, क्या करनी है बच्चों, कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन करनी है, तो जो भी चीज मल्टीप्लाई की होती है इधर जाके क्या हो जाती है, आप बोलोगे डिवाइड हो जाती है, तो हमने डिवाइड कर दिया, अब जो कट रहा है वो काट दिया, 5 से ये गया 15, 5 6 मतलब 5 6 30, तो ये आ गया हमारे पास a की वैल्यू, क्लियर। अब जो भी a की वैल्यू आती है उसको कहां रखेंगे, आप बोलोगे भैया मुझे इक्वेशन 1 से प्यार है तो हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, इस वाले भाई साहब को इक्वेशन 2 से प्यार है तो इक्वेशन 2 में रख दो, आंसर दोनों से क्या आना है, बिल्कुल सेम आना है, क्लियर। तो जो भी a की वैल्यू आई है, क्योंकि इसने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो अभी a निकला है b नहीं निकला, तो b को ढूंढने के लिए ये जो वैल्यू आई थी इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, कि भाई a बराबर 60 हम पुट करेंगे, कहां पुट करेंगे बच्चों, इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, चेक कर लेते भाई, क्या थी, 800 इजक्वल टू 800 इजक्वल टू 10a प्लस का b था, तो 800 अपनी जगह आ गया, 10 a की जगह क्या रखेंगे 60, इनके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई प्लस का b हो गया, 800 इजक्वल टू ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 600 प्लस का b, अब प्लस का b इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, आप बोलोगे भैया माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 200, और क्वेश्चन में यही बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो अब तो भाई आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, क्लियर। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का, ठीक है, क्लियर। देखते क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा समझते हैं हम हमारे पास, ठीक है। कह रहा है कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर, जो भी टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हैं किसके बीच में, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जिसको आपने सी से लिखा, और डिग्री फ़ारेनहाइट, कि भाई जो भी टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं चाहे वो डिग्री सेल्सियस हो और डिग्री फ़ारेनहाइट हो, उनके बीच में रिलेशन क्या करना है, आपको कंसीडर करना है। अब इसने बताया
विच इज गिवन बाय सी, जो कि इसने खुद ही इक्वेशन दे दी भाई साहब। इस बार तो बल्ले बल्ले हो गई, शुरुआत में इक्वेशन दे दी, रिलेशन की इक्वेशन दे रखी है पहले से ही। क्या दे रखी है? सी बराबर, ठीक है, सी बराबर ए एफ प्लस बी, ये वाली इक्वेशन इसने दे रखी है। जो काम ये लास्ट में करता था, इस बार इसने वो काम कहां कर दिया? शुरुआत में। फिर क्या बोला? फाइंड द ए और बी, जो बात लास्ट में पूछता था वो इसने शुरुआत में दे रखी थी। अब कहता है गिवन, अब देखो क्या कंडीशन दी, द आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। जो आइस है वो किसने पे मेल्ट हो रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो पहली कहानी निकल कर आई कि भाई केस 1 कि जो सेल्सियस था, जिसको किससे डिनोट करना था? सी से डिनोट करना था, वो कितने डिग्री था? 0 था। और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, इसको किससे डिनोट करवा रहा था? ऊपर एफ से डिनोट करा रहा था। कितने डिग्री था? कितने डिग्री था? आप बोलोगे 32 डिग्री था। ठीक है, तो ये हो गई हमारा पहला केस कि किसी आइस को मेल्ट करते हैं तो सेल्सियस में 0 डिग्री होगा, फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 32। अब कहता है एंड द वाटर बॉईल, और वाटर को बॉईल करा जा रहा है कितने पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो भाई केस नंबर 2 निकल कर आ गया बच्चों, केस नंबर 2 निकल कर आ गया। क्या निकल कर आया? कि भाई वाटर को बॉईल कर रहा है, वो 100 डिग्री पर कर रहा है, ठीक है, और फ़ारेनहाइट का कितना यूज कर रहा है? 212 यूज कर रहा है। क्लियर? अब हिंट दे रखा है, तो भाई एग्जाम में बच्चों ये हिंट तो नहीं देता है। क्लियर? ये पूरी की पूरी लाइन हिंट नहीं देगा। क्लियर? कि भाई ये सब आप कहीं सोचो कि हिंट दे रखा हो। अब देखो कि भाई हमको पता है कि जो हमारा आइस थी वो मेल्ट कर रहा था, तो पहले केस नंबर 1 को सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, इफ इफ ठीक है, आइस जो थी वो मेल्ट करी जा रही थी, मेल्ट कितने डिग्री सेल्सियस पर? ठीक है, कितने डिग्री पर? एट, ठीक है, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। और ये जो सेल्सियस था वो क्या था? सी था। और एंड फ़ारेनहाइट कितना था? ठीक है, वो कितना था? 12 डिग्री। फ़ारेनहाइट को किससे डिनोट करा हुआ था भाई साहब? आप बोलोगे एफ से। किससे? एफ से। वो कितना था? 12 डिग्री था। अब लॉजिकल बात है, क्या इक्वेशन दे रखी थी या नहीं? आप नोट करो। आप बोलोगे हाँ भैया ये डब्बा तो बना रखा था आपने। क्या था इक्वेशन? सी बराबर ए एफ प्लस का बी था। और भाई अगर यहाँ पे ये डिग्री का साइन है तो डिग्री लगा देते हैं। अब मैं पूछूं सी कितना है, इधर सी कितना है, तो आप बोलोगे ये सेल्सियस की वैल्यू कितनी थी? 0, तो 0 डिग्री हो गई, इज इक्वल टू ए अपनी जगह था, एफ फ़ारेनहाइट कितना था? 12 डिग्री था, तो ये 12 डिग्री हो गया, और प्लस का बी था तो क्या कर दिया हमने? बी कर दिया। क्लियर? अब इक्वेशन को जरा सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चों? हम सॉल्व करेंगे। कैसे? तो भाई ये 0 आ गया, पहले 0 लिखा, इज इक्वल टू पहले नंबर आता है तो 12 डिग्री, 12 डिग्री, ठीक है, ए प्लस का बी, और ये बन गई मेरी क्या? मेरी क्या? आप बोलोगे आपकी बन गई भैया इक्वेशन नंबर 1 बन गई। क्लियर? दूसरा केस क्या था? दूसरा केस क्या था? जब वाटर को बॉईल करा जा रहा था। इफ वाटर बॉईल, ठीक है, एट कितने डिग्री पर? 100 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस, एंड ठीक है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब मुझे पता था जो सेल्सियस है उसको सी से डिनोट कर रखा था, फ़ारेनहाइट को एफ से। तो मेरी इक्वेशन क्या थी? तो आप बोलोगे ये थी भैया हमारी इक्वेशन, तो ये थी भैया हमारी इक्वेशन, तो मैंने लिख दी। मैं पूछूं सेल्सियस की जगह क्या रखूं, तो आप बोलोगे भैया 100 रखोगे, इक्वल टू ए अपनी जगह। फ़ारेनहाइट की जगह क्या लिखूं, तो आप बोलोगे भैया इनटू में 212 रखोगे, और प्लस बी है तो क्या लगा दोगे? बी लगा दोगे। क्लियर? अब भाई कैलकुलेशन करते हैं, तो 100 इक्वल टू 212 डिग्री, और ए है तो ए लिख दिया, और प्लस बी है तो बी, क्योंकि अल्फाबेट्स पीछे आता है। अब ये क्या बन गई बच्चों? आप बोलोगे भैया ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए इनको कैसे सॉल्व करा जाए, इक्वेशन 1 और 2 को? तो आप बोलोगे भैया एक ही मेथड है तो इक्वेशन को सॉल्व करने का, कौन सा? आप बोलोगे एलिमिनेशन मेथड। तो भाई लगा दो एलिमिनेशन मेथड, ठीक है।
ठीक है, तो आप लिखोगे सॉल्व, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। चेक कर लेते हैं क्या थी इक्वेशन 1, 12a प्लस का b, ठीक है। ओहो हो, इधर ध्यान दे लेना एक चीज, यहाँ पे 32 था, ठीक है, कितना था बच्चों, 32 था, क्लियर। तो यहाँ पर 32 आएगा, अच्छा हुआ वरना अभी हो जाती मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, 32 आएगा, तो 0 बराबर 32 डिग्री a प्लस का b, ठीक है, क्लियर। और कुछ नहीं था, यहाँ पे देखा ना 32 था तो 32 ही लिखूंगा यार, ठीक है, 12 लिखवा दिया, 32, क्लियर। तो 0 है ना, 0 इक्वल टू 32a प्लस का b, 32, ठीक है, 32a प्लस का b। और दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चों, दूसरी इक्वेशन क्या है, तो आप बोलोगे 100 इक्वल टू, ठीक है, 100 इक्वल टू 1212 a प्लस का b। एलिमिनेशन लगा दे बच्चों, आप बोलोगे भाई यहाँ सिंबल क्या करें, चेंज करें, क्या करें, चेंज करें, कट रहा है तो काट दिया, माइनस का क्या आ गया 100 इक्वल टू, अब इसमें से ये माइनस कर लेते हैं कि भाई 212 में से आप 32 को माइनस कर लीजिए, कितना बचा, आप बोलोगे 0, 11 में से 3 गए तो 8 और 1, तो आ गया माइनस का 180a, ठीक है। अब मल्टीप्लाई की चीज, मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर आप बोलोगे डिवाइड हो जाती है, तो हमने डिवाइड कर दिया, इससे ये कट रहा है, 1 0 से 1 0 कट रहा है। अब 10 और 18 किसी में आते हैं, आप बोलोगे डेफिनेटली किस में, 2 की टेबल में कितने पर, 5 पे, 2 की टेबल में कितने पर, 9 पर, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5/9 आ गई, क्लियर, ठीक है, डन बात। अब ऐसे ही हम जो भी a की वैल्यू निकली है उसको कहां पुट करेंगे, कहां पुट करेंगे, तो आप बोलोगे भैया a की वैल्यू जो भी आई है a बराबर 5/9, इसको आप पुट कर दीजिए इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या थी, 0 इक्वल टू 32a प्लस का b था, तो हमने 0 बराबर 32 a की जगह क्या रख दूंगा, 5/9 प्लस का b। अब ये बताओ कि भाई कुछ कट रहा है, आप बोलोगे नहीं, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको इससे क्या कर दिया जाए, आप बोलोगे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 160 और अपॉन में 9 और प्लस का b। अब भाई b की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर जो भी नंबर होगा, जो भी नंबर होगा वो इधर आकर क्या हो जाएगा, अगर ये पूरा का पूरा नंबर है तो ये पूरा का पूरा प्लस की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी, आप बोलोगे माइनस, तो ये माइनस हो गई, ये हमारी b की वैल्यू आ गई, क्लियर। और क्वेश्चन में यही बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, इसको पॉइंटों में निकालने की जरूरत नहीं है, क्लियर। बाकी निकालना चाहो पॉइंटों में देना चाहो तो डिवाइड कर देना, डिवाइड करके आंसर भी आ जाएगा, क्लियर। तो ये थी बच्चों हमारी कौन सी 2.5, जिसमें 3 क्वेश्चन थे, तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, और 5 नंबर का जो क्वेश्चन आना है वो भी उसमें आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और एक और इंपॉर्टेंट बात, जितना मैंने पढ़ाया है उसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर मैं आपको कवर कराऊंगा कौन सी एक्सरसाइज 2.6, क्लियर। इसलिए चैनल को दोबारा बोल रहा हूं, सब्सक्राइब कर लेना।